हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी एल्बो जॉइंट के ऊपर एंड इसमें भी हम आपसे बात कर रहे थे रिलेशंस पर एंड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन की बात हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर ली थी। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे लेटरल एंड मीडियल रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर। तो लेटरल रिलेशन में हमें तीन चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले सुपिनेटर मसल, देन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल एंड देन कॉमन एक्सटेंसर्स। ओके, एंड मीडियल में भी हमें तीन चीज़ें पढ़नी हैं। यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन। कौन सी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, देन सेकंड होगी हमारे पास अल्नर नर्व एंड थर्ड होगी कॉमन फ्लेक्सर्स। ओके, और देखिए लेटरल रिलेशन का तीसरा वाला पॉइंट एंड मीडियल रिलेशन का तीसरा वाला पॉइंट, इन दोनों को समझाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना यार, कॉमन एक्सटेंसर्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे लेटरल साइड, एंड फ्लेक्सर्स कहाँ होती है? मीडियल साइड। एंड जो कॉमन एक्सटेंसर्स है ये ऊपर की साइड कहाँ से अटैच होती है? हमारे ह्यूमरस से। एच मतलब ह्यूमरस, एंड ह्यूमरस में भी कहाँ पर? लेटरल एपिकोंडाइल पर, मतलब ह्यूमरस के भी लोअर एंड पर, और ह्यूमरस के लोअर एंड पर कहाँ पर? लेटरल एपिकोंडाइल पर। एंड लेटरल एपिकोंडाइल पर भी कहाँ पर? लेटरल एपिकोंडाइल के एंटीरियर एस्पेक्ट पर क्या होता है? हमारा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। यहाँ पर सारी की सारी कॉमन एक्सटेंसर मसल्स अटैच होती हैं। कहाँ पर? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, एच यानी ह्यूमरस। ओके, देन एज इट इज कॉमन फ्लेक्सर्स का ओरिजिन है। कॉमन फ्लेक्सर्स का ओरिजिन है। कॉमन फ्लेक्सर्स ऊपर की साइड कहाँ अटैच होती हैं? ये अटैच होती है एच यानी कि ह्यूमरस के लोअर एंड पर। लोअर एंड पर भी कहाँ पर? मीडियल एपिकोंडाइल पर। एंड मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पर भी कहाँ पर? मीडियल एपिकोंडाइल के भी एंटीरियर एस्पेक्ट पर। ओके, तो ऑफ कोर्स मैं दिखा भी देता हूँ। दिस इज अवर लेफ्ट साइड ह्यूमरस, एंड जो ट्रोक्लिया वाली साइड है इस साइड क्या होगा? हमारा मीडियल एपिकोंडाइल, क्योंकि ट्रोक्लिया पे क्या होती है? अल्ना, और अल्ना कहाँ होती है? मीडियल साइड। एंड कैप्सुलम वाली साइड क्या होगा? दिस इज अवर लेटरल एपिकोंडाइल। तो ऑफ कोर्स मीडियल एपिकोंडाइल का देखिए पीछे वाला क्या है? दिस इज पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ये पोस्टीरियर व्यू है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दिस इज ओलेक्रेनल फोसा, एंड ओलेक्रेनल फोसा कहाँ होता है? पोस्टीरियर साइड। तो दिस इज एंटीरियर व्यू। ओके, तो मीडियल एपिकोंडाइल के भी आगे की साइड क्या प्रेजेंट होता है? कॉमन फ्लेक्सर मसल्स। एंड लेटरल एपिकोंडाइल के भी आगे की साइड क्या अटैच होता है? हमारा कॉमन एक्सटेंसर मसल। मीडियल साइड फ्लेक्सर्स, लेटरल साइड एक्सटेंसर्स। ओके, एंड देखिए अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पर कि बहुत से बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर कॉमन एक्सटेंसर्स एंड कॉमन फ्लेक्सर इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोर आर्म एंड कॉमन फ्लेक्सर्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फोर आर्म की सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स की। देखिए अगर आपने हमारा आल अपर लिब मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई वाला चार्ट बनाया हो तो मैंने वहाँ पर पूरी की पूरी फोर आर्म की मसल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। दो पार्ट कौन से? फ्लेक्सर मसल्स एंड एक्सटेंसर मसल्स। एंड देन फिर मैंने फ्लेक्सर मसल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था, सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स एंड डीप फ्लेक्सर्स। एंड देन फिर एक्सटेंसर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था, सुपरफिशियल एक्सटेंसर एंड डीप एक्सटेंसर। तो ऑफ कोर्स जो हमारी सुपरफिशियल एक्सटेंसर होती है ना, मतलब कॉमन एक्सटेंसर्स के अंदर क्या आती है? सुपरफिशियल एक्सटेंसर, EXTENSOR, यही मैंने यहाँ लिख रखा है ऐसा। ओके, एक्सटेंसर और ये एक्सटेंसर दोनों एक ही बात है। तो कॉमन एक्सटेंसर के अंदर क्या आती है? हमारी सुपरफिशियल SUPR यानी कि सुपरफिशियल एक्सटर्नल मसल्स आती हैं। एंड कॉमन फ्लेक्सर्स के अंदर क्या आती है? हमारी सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल आती है। ओके, और देखिए अगर आपने चार्ट में देखा हो तो चार्ट में मैंने टोटल 7 मसल लिख रखी है। सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स में टोटल 7 मसल लिख रखी है। 7 मसल कौन सी? सबसे पहले लिख रखी है एनकोनियस, ब्रेकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, देन एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। ये 7 मसल लिख रखी है मैंने सुपरफिशियल कंपार्टमेंट और सुपरफिशियल एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में। बट हम ओनली नीचे वाली 4 एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, इन 4 को ही क्या बोलते हैं? कॉमन एक्सटेंसर बोलते हैं, क्योंकि ये 4 मसल ही हमारे ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडाइल के एंटीरियर एस्पेक्ट पे अटैच होती है एक साथ, चारों की चारों। ओके, देखिए कुछ बुक्स में एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस ECRL, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, उसको भी इंक्लूड कर रखा है कॉमन एक्सटेंसर्स के अंदर कि 5 मसल होती है कॉमन एक्सटेंसर में। बट BDC के अंदर ओनली ये 4 ही दे रखे हैं, तो हम इन्हें ही मान रहे हैं। ओके, ये 4 ही होती है कॉमन एक्सटेंसर में, मतलब ये चारों मसल्स एक साथ। तभी तो कॉमन वर्ड यूज़ किया। कॉमन वर्ड यूज़ क्यों किया? क्योंकि बहुत सारी मसल्स एक जगह अटैच है। ओके, तो कॉमन यानी कि इन चारों का टेंडन हमारे लेटरल एपिकोंडाइल के एंटीरियर एस्पेक्ट पे अटैच होता है।
एंड सुपरफिशियल, मैंने वही बोला। एंड इस पे आते हैं नीचे वाले पर कॉमन फ्लेक्जर्स। कॉमन फ्लेक्जर्स यानी कि हमारे फ्लेक्जर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल्स इसके अंदर आएगी। कॉमन फ्लेक्जर यानी कि फ्लेक्जर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल को हम यहाँ लिखेंगे, तो वही लिख रखा है मैंने, सुपरफिशियल फ्लेक्जर मसल्स, SUPER यानी कि सुपरफिशियल फ्लेक्जर्स, FL यानी कि फ्लेक्जर्स, M यानी मसल्स। तो ऑफ कोर्स अगर आपने हमारा ऑल अपर ली मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई वाला चार्ट बनाया हो तो मैंने वहाँ पर 5 मसल बताई थी। कौन कौन सी? प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्जर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्जर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्जर कार्पाई अल्नेरिस। तो इन 5 मसल को एक साथ क्या बोलते हैं? कॉमन फ्लेक्जर्स। एंड ये 5 मसल्स एक साथ कहाँ अटैच होती है? हमारे मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के एंटीरियर एस्पेक्ट पे। ओके, तो ये हो गया। तो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी कहाँ होगी? मीडियल रिलेशन में। ये कहाँ होगी? लेटरल रिलेशन में। ओके, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं लेटरल रिलेशन के ऊपर वाले 2 पॉइंट की कि ये कैसे प्रेजेंट होती है। तो देखिए इन दोनों की मैं अगर सिंपल बात करूँ ना तो ये दोनों के दोनों मसल ना डायरेक्टली हमारे लेटरल लिगामेंट से अटैच होती है। देखिए अगर आपने हमारा लिगामेंट वाला पॉइंट देखा हो, यहाँ बताया था ना लिगामेंट, तेरा लिगामेंट, सेकंड पॉइंट पे लिगामेंट मैंने बताया था, इंट्रा कैप्सुलर, कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। और एक्स्ट्रा कैप्सुलर में 2 लिगामेंट बताए थे, मीडियल लिगामेंट एंड लेटरल लिगामेंट। लेटरल लिगामेंट बोल दीजिए या बोल दीजिए रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो हमारी ऊपर की दोनों सुपिनेटर एंड एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, ये दोनों की दोनों हमारे लेटरल लिगामेंट से अटैच होती हैं। हाँ, तो देखिए मैंने बोला कि ये दोनों मसल सुपिनेटर एंड एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, ये दोनों के दोनों हमारे लेटरल लिगामेंट, जो कि हमने लिगामेंट में बताया था, ये लिगामेंट हो गया लेटरल लिगामेंट या बोल दीजिए रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, इससे डायरेक्ट अटैच होती है। तो ऑफ कोर्स यार अगर लेटरल लिगामेंट से डायरेक्ट अटैच है तो ऑफ कोर्स कहाँ होगी? लेटरल रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में होगी, सॉरी लेटरल रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट में होगी। क्यों? क्योंकि यार लेटरल लिगामेंट खुद लेटरली प्रेजेंट होता है, तभी तो बोला यार रेडियल कोलेटरल या लेटरल लिगामेंट। ओके, तो वही, तो इनके लिए मैंने बोल दिया कि डायरेक्ट अटैच है लेटरल लिगामेंट से, इसलिए ये लेटरली प्रेजेंट है। या फिर अगर आपको और भी अच्छे ढंग से करना है ना, मतलब देखना है कि फीलिंग आनी चाहिए आपको, या फिर देखिए अगर आपको और भी अच्छे ढंग से समझना है ना तो आप देखिए इन दोनों मसल के डायग्राम, आपको डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये दोनों मसल हमारे लेटरली प्रेजेंट है एल्बो जॉइंट के। ओके, और देखिए मैंने यहाँ पर सुपिनेटर का अटैचमेंट भी लिख रखा है, आप सुपिनेटर के अटैचमेंट से आसानी से समझ जाओगे कि ये हमारे लेटरल रिलेशन में प्रेजेंट होती है। तो देखिए सुपिनेटर मसल ऊपर की साइड 2 जगह अटैच होती हैं। कहाँ पर? एक तो ये अटैच होगी ह्यूमरस पर, H यानी ह्यूमरस, एंड ह्यूमरस पर भी कहाँ पर? ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडाइल के एंटीरियर एस्पेक्ट पर। या फिर यूँ बोल दीजिए कि सुपिनेटर और कॉमन एक्सटेंसर्स इन दोनों, ये दोनों ऊपर की साइड ह्यूमरस पर एक ही जगह अटैच होती है। क्या बोला? सुपिनेटर एंड कॉमन एक्सटेंसर्स ये दोनों के दोनों ऊपर की साइड ह्यूमरस पर एक ही जगह अटैच होती है। ये भी कहाँ अटैच थी? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के एंटीरियर एस्पेक्ट पर। और ये भी कहाँ अटैच है? ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडाइल के एंटीरियर एस्पेक्ट पर। दोनों सेम चीज़ है। ओके, एंड ऊपर की साइड ही हमारी सुपिनेटर अल्ना से भी अटैच होती है। अल्ना पर कहाँ पर? अल्ना के अपर एंड पर। अपर एंड पर मैंने बोला कि चार चीज़ें होती है, 2 प्रोसेस 2 नोच। 2 प्रोसेस कौन से? कोरोनेट प्रोसेस, ओलेकेंडन प्रोसेस। 2 नोच कौन सी? ट्रोक्लियर नोच एंड रेडियल नोच। ओके, तो कोरोनेट प्रोसेस से अटैच होती है। कोरोनेट प्रोसेस की 4 सरफेस होती है, ओलेकेंडन प्रोसेस के पास 5 सरफेस होती है। एंड कोरोनेट प्रोसेस की भी कौन सी सरफेस? लेटरल सरफेस से। ओके, या फिर ओवरऑल मैं इतनी बात न बोलूँ तो मैं सीधी अगर मुझे इतनी बात नहीं बोलनी है अल्ना के लिए तो मैं सीधी बात क्या बोलूँगा कि हमारी सुपिनेटर मसल अल्ना पर अटैच होती है सुपिनेटर क्रेस्ट या फोसा से। हमने यहाँ पर इन लाइन बाय लाइन के थ्रू क्या बता दिया कि सुपिनेटर क्रेस्ट या फोसा ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है। तो चलिए इनको बोन से देख लेते हैं। तो वहीं दिस इज अवर ह्यूमरस, दिस इज ओलेकेंडन फोसा, मतलब पीछे हमें आना है एंटीरियर एस्पेक्ट पर। तो दिस इज ट्रोक्लिया यानी कि दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, कैपेचुलम यानी कि दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल। तो लेटरल एपिकोंडाइल के आगे वाली साइड अटैच होती है कौन? हमारी सुपिनेटर, तो यहाँ से अटैच होगी। ओके, उसके बाद आते हैं अल्ना पर। अल्ना यानी कि यू, फर्स्ट लेटर यू है, मतलब मुझे यू शेप अपर एंड लेना है। मैं ये नहीं लूँगा क्योंकि इसका अपर एंड राउंड है, आर है। दिस इज यू शेप अपर एंड, दिस इज अल्ना। ओके, ये हो गया कोरोनेट प्रोसेस, दिस इज अवर कोरोनेट प्रोसेस, दिस इज अवर ओलेकेंडन प्रोसेस, दिस इज ट्रोक्लियर नोच, दिस इज रेडियल नोच। ओके, तो कोरोनेट प्रोसेस, यस कोरोनेट प्रोसेस की भी लेटरल सरफेस से। ओके, एंड देखिए यहाँ पर जो ये हमारा रेडियल जो हमारी ये रेडियल नोच है, रेडियल नोच के जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये थोड़ा रफ चीज़ लग रही होगी, रफ पार्ट लग रहा होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं सुपिनेटर क्रेस्ट। यहाँ लिख रखा है ना सुपिनेटर क्रेस्ट या फोसा। तो रेडियल नोच के जस्ट नीचे ही हमारा सुपिनेटर क्रेस्ट या फोसा प्रेजेंट होता है और यहीं से हमारी सुपिनेटर मसल अटैच होती है। अरे यार सुपिनेटर मसल है तो नाम क्या बोल दिया? सुपिनेटर क्रेस्ट या सुपिनेटर फोसा। ओके, तो वही
तो लेटरल साइड दिस इज द प्रेजेंट लेटरल, मतलब कहाँ पे होती है, लेटरल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस पर। ओके, ये हो गया। एंड इसका देखते हैं नीचे वाला अटैचमेंट, ये नीचे की साइड अटैच होती है रेडियस से। रेडियस पे भी कहाँ पर, अपर एंड और शाफ्ट पर। अपर एंड पे भी कहाँ पर, नेक पर। मैंने बोला ना यार, रेडियस के अपर एंड पर 3 चीज़ें होती है। 3 चीज़ें कौन, हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी। शाफ्ट की भी लेटरल सरफेस के अपर पार्ट पर, या बोल दीजिए प्रॉक्सिमल पार्ट पर। तो दिस इज़ अवर रेडियस। यस, मैंने बोला 3 चीज़ें, ये जहाँ भी मैं उंगली घुमा रहा हूँ दिस इज़ हेड। हेड के बाद यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्ट चीज़ दिख रही होगी, दिस इज़ नेक। एंड ये मोटा मोटा उभरा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज़ रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ पर नेक पर अटैच होती है, तो दिस इज़ नेक, ये यहाँ पर भी नेक। ओके, दिस इज़ हेड। ओके, एंड दिस इज़ रेडियल ट्यूबरोसिटी। शाफ्ट पर भी कहाँ पर, लेटरल सरफेस। तो देखिए दिस इज़ अवर राइट साइड। देखिए ह्यूमरस एंड अल्ना, ये दोनों मेरे पास कौन सी है, लेफ्ट है, लेफ्ट अल्ना लेफ्ट ह्यूमरस। एंड दिस इज राइट रेडियस। तो राइट रेडियस होगी तो रेडियस कहाँ होती है, हमारे लेटरल साइड। ओके, तो ये हो गई। तो दिस इज द लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर इसके भी अपर पार्ट पर, ओके, यहाँ पर अटैच होगी। क्योंकि आपको पता होगा ना, सुपिनेशन प्रोनेशन, नाम से पता लग रहा है। सुपिनेटर मसल क्या करवाएगी, सुपिनेशन करवाएगी। एक होती है प्रोनेटर टेरीज, तो आपको क्या कराएगी, वो प्रोनेशन कराएगी। फोरआर्म पढ़ते हो ना, दिस इज सुपिनेशन, दिस इज प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन। ओके, ऐसे। तो मैंने बता दिया अटैचमेंट। उसके बाद देखिए, मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि हमारा क्यूबाइटल फोसा का फ्लोर 2 मसल बनाती है। 2 मसल कौन सी, एक होती है ब्रेकियलिस, एक होती है सुपिनेटर। अब आप बोलेंगे सर आपने फ्लोर को एंटीरियर रिलेशन में बोला था, तो आपने सुपिनेटर को एंटीरियर रिलेशन में क्यों नहीं बोला। तो इसका रीज़न ये है कि जो ब्रेकियलिस है ये बनाती है अपर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। क्या बोला, ये दोनों फ्लोर बनाती है, सुपिनेटर भी बनाती है, ये भी बनाती है, बट ब्रेकियलिस बनाती है अपर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। एंड सुपिनेटर क्या बनाती है, लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। ओके, एंड ये लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा बनाती है। तो ड्यू टू लोअर, ये नीचे के साइड में प्रेजेंट है, तो अब ये एंटीरियर नहीं है। मतलब ये नीचे वाला फ्लोर बना रही है, तो ये जैसे ये नीचे जाती है ना, तो ये हमारे एल्बो जॉइंट के आगे प्रेजेंट नहीं होती है। चलिए समझाते हैं आपको। देखिए दिस इज अवर क्यूबाइटल फोसा। ओके, दिस इज अपर पार्ट एंड दिस इज लोअर पार्ट। ओके, तो अपर पार्ट में, यहाँ अपर पार्ट का फ्लोर कौन बनाया, ब्रेकियलिस। तो यस, अगर अपर पार्ट का फ्लोर हमारी ब्रेकियलिस मसल बना रही है, तो दिस इज डायरेक्ट, ये हमारे जस्ट आगे एंटीरियर रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट पे प्रेजेंट होती है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा। बट मैंने यहाँ पर सुपिनेटर क्यों नहीं लिखा एंटीरियर रिलेशन में, क्योंकि जो सुपिनेटर होती है वो बनाती है लोअर रिलेशन, लोअर पार्ट, क्योंकि जो सुपिनेटर होती है वो बनाती है लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। एंड अगर लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा बनाएगी, तो जो क्यूबाइटल फोसा का लोअर पार्ट है ना, वो हमारे एल्बो जॉइंट के आगे प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए यार, ये लोअर पार्ट है, तो क्या ये एल्बो जॉइंट के आगे प्रेजेंट है क्या, एल्बो जॉइंट तो यहीं रह गया ना यार, तो वही, इसीलिए हम सुपिनेटर को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, एंटीरियर रिलेशन में नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्यूबाइटल फोसा का जो लोअर पार्ट है वो हमारे एल्बो जॉइंट के आगे प्रेजेंट ही नहीं होता, वो तो नीचे की साइड प्रेजेंट है ना, नीचे। ओके, वही, तो वही। तो देखिए आप सुपिनेटर का डायग्राम देखना, मैंने लिख रखा क्यूबाइटल फोसा फ्लोर लिख रखा है, और समझ गए होंगे आप कि यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्यों लिखा। यहाँ लिखने का रीज़न यही है कि आप डायग्राम देखना, ये जो नीचे ये है ना, ये सुपिनेटर, ये हमारे क्यूबाइटल फोसा के फ्लोर में नीचे की साइड प्रेजेंट होती है और थोड़ा लेटरली प्रेजेंट होती है, तभी तो यार ये क्या कराएगी, तभी तो ये प्रोनेशन सुपिनेशन प्रोनेशन सुपिनेशन कराएगी। अब मैं ऐसे घुमाना है, हाथ को ऐसे घुमाना है, प्रोनेशन सुपिनेशन प्रोनेशन सुपिनेशन, तो ये नीचे की साइड लेटरली प्रेजेंट होती है, तभी से हम पढ़ते हैं लेटरल रिलेशन में। ओके, तो मैंने पूरी की पूरी बात कर ली लेटरल रिलेशन की। एंड अब आते हैं हमारे मीडियल रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट पर। तो मीडियल में भी मैंने इसकी बात तो कर ही ली, कॉमन फ्रैक्चर्स की। एंड अब हम आपसे बात करते हैं ऊपर वाले दोनों पॉइंट की, और देखिए इन दोनों को आपको एक साथ ही याद करना है, क्योंकि चीज़ कुछ ऐसी है, मज़ेदार चीज़ है। चलिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस एंड अल्नर नर्व। एंड अगर कुछ बच्चे दिमाग लगाए तो बोलेंगे कि सर आपने फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस उसको तो यहाँ लिख दिया ना, यहाँ पर आपने पहले ही बोल दिया कि ये हमारे लेटरल साइड प्रेजेंट होती, मीडियल साइड प्रेजेंट होती है, तो फिर अलग लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए इन पाँचों मसल्स में भी जो FCU होती है ना, वो मोस्ट मीडियल सुपरफिशियल फ्लेक्सर है। ओके, मतलब होने में तो ये सारी की सारी सुपरफिशियल फ्लेक्सर है, देखिए ना, सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल ऑफ फोर आर, बट इन पांचों मसल में भी जो FCU है ये मोस्ट मीडियली प्रेजेंट होती है। देखिए आप सुपरफिशियल फ्लेक्सर का डायग्राम देखना,
और डायग्राम देखना, आप देखोगे कि सारी की सारी मसल्स ऐसे हैं। लेटर तो मीडियल प्रेजेंट होती है, न्यू होती है। प्रोनेटर टेरिस यहाँ होगी, देन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, देन पाल्मरिस लॉन्गस, देन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। एंड नाम से पता लग रहा है अल्ना, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, अल्नरिस यानी कि अल्ना। अल्ना कहाँ होती है? मीडियली। तो इन पांचों में भी एफसीयू मोस्ट मीडियली प्रेजेंट होती है। दिस इज मोस्ट मीडियल सुपरफिशियल फ्लेक्सर, तो इसे मैं अलग से लिख रहा हूँ। ओके। एंड जो एफसीयू है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है, ये ऊपर की साइड दो जगह अटैच होती है, या फिर बोल दीजिए इसके दो हेड होते हैं ऊपर की साइड। तो दो हेड कौन से होते हैं? एक होता है अल्नर हेड, एक होता है ह्यूमरल हेड। ओके। अल्नर हेड यानी कि ऑफकोर्स अल्नर से अटैच होगा, ह्यूमरल यानी कि ह्यूमरल से अटैच होगा। तो इनके जो दोनों हेड होते हैं ना, उसके बीच एक गैप प्रेजेंट होता है। काम की चीज़ वही है। तो गैप बिटवीन टू हेड ऑफ एफसीयू ऊपर की साइड दो जगह अटैच होती है, और उन दोनों हेड के बीच एक गैप होता है, और उस गैप को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्यूबाइटल टनल। ओके। एंड इस क्यूबाइटल टनल के अंदर अल्नर नर्व प्रेजेंट होती है। देखिए, अगर आपने हमारा लिगामेंट वाला पॉइंट देखा हो तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हम यहाँ पर रिलेटेड टू अल्नर नर्व, इसे हम आगे बताएंगे आपको, और वह यही है, वह रिलेशन वाला पॉइंट ही है। क्योंकि मीडियल साइड आपके दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए अल्नर नर्व, क्योंकि यार अल्ना खुद मीडियल साइड है, तो अल्नर नर्व भी मीडियल साइड होगी ना। अल्ना अल्नर, ओके, मीडियल। ओके, तो वही मीडियल लिगामेंट, दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू अल्नर नर्व। एंड मीडियल रिलेशन में क्या है? हमारी अल्नर नर्व है। अल्नर नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है? क्यूबाइटल टनल। क्यूबाइटल टनल क्या है? गैप बिटवीन टू हेड ऑफ एफसीयू। ओके। एंड ऑफ कोर्स वही, अगर क्यूबाइटल टनल के अंदर हमारी अल्नर नर्व प्रेजेंट है और इस टनल में कोई भी लफड़ा हो गया, ये टनल कहीं से कंप्रेस हो गई या फिर कोई भी लफड़ा हो गया, तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व अफेक्ट होती है? अल्नर नर्व अफेक्ट होती है। ओके। और देखिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि आप कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने दो और टनल लिख रखी है जिन्हें आप अपर लिम्ब में पढ़ते हो। बट समझने के लिए मैंने बस यहाँ पर इन नीचे वाली टनल को बस समझने के लिए लिखा है कि आप कन्फ्यूजन ना हो। ओके, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको ये भी पढ़ना है आगे। तो टोटल 3 टनल होती है, क्यूबाइटल टनल, अल्नर टनल और कार्पल टनल। ये 3 टनल पढ़ते हो। क्यूबाइटल टनल, इसे आप कहाँ पढ़ते हो? एल्बो जॉइंट के अंदर, वही तो पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या होती है? अल्नर नर्व प्रेजेंट होती है। एंड दूसरी होती है अल्नर टनल, या बोल दीजिए अल्नर कैनाल, या फिर इसी का एक और नाम है गुयोन्स टनल या गुयोन्स कैनाल। चारों एक ही नाम है, अल्नर बोल दीजिए, गुयोन्स बोल दीजिए, टनल बोल दीजिए, कैनाल बोल दीजिए। ओके। एंड इसे आप कहाँ पढ़ोगे? रिस्ट जॉइंट के अंदर, और इसके अंदर भी अल्नर नर्व ही प्रेजेंट होती है, इसके अंदर भी अल्नर नर्व में ही लफड़ा होता है। एंड तीसरी टनल होती है कार्पल टनल, इसे आप कहाँ पढ़ोगे? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर। एंड इसके अंदर कौन सी नर्व होती है? मीडियन नर्व, MEDIAN, मीडियन नर्व। तो ऑफ कोर्स इसमें मीडियन नर्व में लफड़ा होता है। ओके। तो 3 टनल हो गई, क्यूबाइटल, अल्नर और कार्पल। एंड देखिए, मैंने बोला दोनों कंप्लीट हो गए ना यार। एफसीयू के 2 हेड के बीच ही तो अल्नर नर्व प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स अगर एफसीयू खुद मोस्ट मीडियल सुपरफिशियल फ्लेक्सर है, मोस्ट मीडियली प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स ये कुछ ज़्यादा ही मीडियली प्रेजेंट होगी। ओके। मतलब वही है ना यार, फ्रेंड तो बहुत सारे हैं बट क्लोज फ्रेंड कुछ ही होते हैं जिनसे आप दिल की बात शेयर कर सकते हो। तो वहीं मीडियल तो बहुत सारे हैं, ये तीनों चीज़ें मीडियल रिलेशन में हैं, बट एफसीयू ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। ओके, वही हो गया ना। ओके, वही। तो अल्नर नर्व की यहाँ बात कर ली। तो ओवरऑल मैंने पूरी की पूरी बात यहाँ पर कर ली है मीडियल रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर। एंड इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट वाला पॉइंट फिनिश होता है। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का पूरा। ओके, ये हो गया। एंड देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ब्लड एंड नर्व सप्लाई के ऊपर। एंड देखिए यार, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो को देखकर मज़ा आया हो, तो यार इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि जो आपके लाइक और कमेंट होते हैं ना, उससे यार हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि यार इतने सारे लाइक आ गए, इतने अच्छे कमेंट आए हैं, तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है जो हम आपके लिए चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो वही, तो हम सोचेंगे कि यार और भी दमदार कंटेंट बनाया जाए। ओके, एंड आपके जो भी सजेशंस हैं ना कि सर नेक्स्ट वीडियो आप इस पर अपलोड करो, तो आप एकदम बेफिक्र होकर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आपने बताई है उस पर अपलोड करने की। एंड इसी के साथ साथ यार, जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये देख के मज़ा आ गया, तो यार अगर आप उन वीडियो को अपने बैचमेट्स, अपने जूनियर्स या फिर अदर कॉलेज के स्टूडेंट को शेयर कर दोगे, तो यार आपकी वजह से उन्हें बेनिफिट हो जाएगा, आपकी वजह से उनका भी एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उनको भी एनाटॉमी थोड़ा सिंपल लगेगी। ओके, तो वहीं शेयर भी कर देना ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। एंड बाय।